Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology. Today the topic which we are going to cover is genetic engineering, objectives of genetic engineering and basic steps involved in genetic engineering. And these topics are taken from class Metric Federal Board, chapter number 17, biotechnology, and it is also useful for the higher classes. So what are the objectives of today? You will be able to learn about the term genetic engineering, and you will be able to learn about the objectives of genetic engineering and describe the steps in genetic engineering. So let's begin our topic. First of all, what is genetic engineering? Genetic engineering or recombinant DNA technology involves the artificial synthesis, modification, removal, addition and repair of genetic material DNA. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं डीएनए की, उसको मॉडिफाई करते हैं, रिमूवल करते हैं या ऐड करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं इस डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हम किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड इन द mid 1970s when it became possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism to an other. जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए 1970s के मिड से ही डेवलप्ड हो चुकी थी, और जब ये पॉसिबल हुआ था कि डीएनए के पीस को डोनर ऑर्गेनिज्म से कट करके और उसको ट्रांसफ़र किया गया एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किया गया जिसको हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी चेंज हो गए थे. वो तो डेफिनेटली चेंज होंगे ना. डोनर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, आइसोलेट कर रहे होते हैं, या हमें जीन स्पेसिफिक जीन या जीन का पार्ट नीडेड होता है, डिजायर्ड जो जीन होता है वो जिस ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं उसे हम कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म, और जिसमें वो ट्रांसफर किया जाता है उसे हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो डेफिनेटली होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी चेंज होंगे, क्योंकि हमने उसमें डोनर ऑर्गेनिज्म की जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है या इंसर्ट किया है. ठीक है, इफ होस्ट ऑर्गेनिज्म इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियम, द ट्रांसफर्ड डीएनए इज मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई. कहते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरियम है, तो जितनी दफ़ा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली उसका डीएनए भी उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा, और फिर हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज उस स्पेसिफिक डीएनए की मिल जाएंगी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल भी मल्टीप्लाई हुआ, बार बार मल्टीप्लिकेशन हुई, तो हमें मिलियन ऑफ कॉपीज मिलेंगी उस डीएनए की जो हमने उसमें इंसर्ट किया था एक डोनर ऑर्गेनिज्म से लेके. ठीक है, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? Isolation of a particular gene or a part of gene for various purposes such as gene therapy. देखिए, एक पर्टिकुलर जीन को या जीन के पार्ट को आइसोलेट किया जाता है किसी भी पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी के लिए हम लोग करते हैं. वो जीन जो हमें चाहिए, डिजायर्ड जीन, हम उसकी आइसोलेशन करते हैं, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आरएनए एंड अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. एक पर्टिकुलर आरएनए की प्रोडक्शन के लिए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है. इम्प्रूवमेंट की जाती है एंजाइम्स की प्रोडक्शन में, ड्रग्स में और कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स में, इनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव है. प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम बहुत सारे इस तरह जो प्लांट्स हैं उनकी वेराइटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसमें वो सारे के सारे डिजायरेबल ट्रेट्स या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो. फॉर एग्जांपल सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, या क्रॉप की प्रोडक्शन हम लोगों ने इन्हेंस करनी है, क्वांटिटी इन्हेंस करनी है, तो ये सब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं. ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं.
ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, बाय बर्थ बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं या हेरिडिटी में होते हैं, तो ये इन जो डिफेक्ट्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उन डिजीजेस को, उन डिफेक्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिनको हम यूज करके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, हमें कौन सा जीन चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म। Special enzyme called restriction endonucleases are used to cut the identified gene from a total DNA of a donor organism. सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, हमें कौन सा जीन आइसोलेट करना है, कौन सा जीन हमें चाहिए। तो हम डोनर ऑर्गेनिज्म से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं, उसका जो टोटल डीएनए होता है डोनर ऑर्गेनिज्म का, उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट हमें चाहिए, एक छोटा सा जीन हमें चाहिए। तो एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो उस डीएनए स्ट्रैंड को, डोनर ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट करने में हेल्प करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस जो एंजाइम है, इसकी हेल्प से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके रिमूव करते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म से, डोनर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जीन को कि हमें कौन सा जीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम की हेल्प से डोनर डीएनए से हम वो कट करेंगे, फाइन। जब कट कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर, सेकेंड स्टेप है हमारा। अ वेक्टर इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक वेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम वो आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे ताकि फिर हम वो वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकें। वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है। अब वो प्लाज्मिड भी हो सकता है वेक्टर, या फिर बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद द वेक्टर डीएनए बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस एंजाइम। अब इसमें दो एंजाइम्स चाहिए होते हैं क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने अटैच करना है वेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल वेक्टर जो डीएनए है वो है प्लाज्मिड, हम लोग बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले रहे हैं, तो प्लाज्मिड को कट करने के लिए हमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए होगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेकिंग एंजाइम है ये एक, ठीक है। ये कटिंग के लिए यूज होगा। ये वेक्टर का जो डीएनए होगा उसको कट करेगा, फिर हम इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देंगे, वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसकी बाइंडिंग के लिए भी तो एक एंजाइम चाहिए। फिर जो बाइंडिंग के लिए एंजाइम यूज होगा या ज्वाइनिंग एंजाइम जो होता है उसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। ये ग्लू की तरह काम करता है, मतलब ग्लू की तरह उसको जोड़ देगा वेक्टर डीएनए को, और जो हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था इसको आपस में बाइंड कर देगा, ठीक है। द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो होगा वेक्टर और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया इस वेक्टर के अंदर, इसे कंप्लीटली अब हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए हमने जो सेकंड स्टेप था वो पूरा हुआ, हमने इंसर्शन की, जीन की जो इंसर्शन थी वो कर दी वेक्टर में। अब वो जो वेक्टर होगा हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द टारगेट होस्ट। जो टारगेट होस्ट होगा, जो बैक्टीरिया है समझ लो, जो बैक्टीरियम है जिससे हम लोगों ने ये वेक्टर लिया था, प्लाज्मिड लिया था, अब हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, मतलब वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, टारगेट होस्ट में, बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इन दिस वे द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
इस तरीके से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, जीएमओ में। क्यों वो जीएमओ कहलाएगा या क्यों इसमें ट्रांसफर्ड होगा, क्योंकि उसमें हमने फॉरेन डीएनए भी इंसर्ट किया है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो हमने दूसरे डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया है वो भी इंसर्ट किया है। तो अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वेक्टर को हम सिंपल ऐड कर देंगे बैक्टीरियम के अंदर और इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, अब इसकी ग्रोथ होगी, ये जो जीएमओ है हम इसको सूटेबल कल्चर प्रोवाइड करेंगे, कल्चर मीडियम ग्रोथ के लिए, पीएच, टेम्परेचर, ये सूटेबल हम उसको जो कंडीशंस है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस वो प्रोवाइड करेंगे और सूटेबल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ग्रो करे। अब उसकी जितनी ज़्यादा कॉपीज हमें चाहिए उतनी ज़्यादा कॉपीज हमें मिल जाएंगी, क्योंकि वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हमें कॉपी चाहिए होंगी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की वो हमें मिल जाएंगी। लास्ट स्टेप होता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जीएमओ genetically modified organism contains the gene of interest and manufactures the desired product which is isolated from the culture medium। ठीक है, ये फाइनल हमारा है। जितनी भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए थी वो हमने मैन्युफैक्चर कर ली और आइसोलेटेड कर ली, उस कल्चर मीडियम से हमने अलग कर ली, आइसोलेट कर ली। फाइन, अब इसको मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, इस डायग्राम के थ्रू। देखें, अब हमने यहाँ पर लिया ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल से हमने क्रोमोजोम को अलग कर लिया। इस क्रोमोजोम से, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इस क्रोमोजोम में से हमें चाहिए थी इंसुलिन वाली जीन, जीन ऑफ इंसुलिन। ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये है जीन ऑफ इंसुलिन, ये हमें चाहिए थी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने आइसोलेट किया जीन यहाँ से, हमें मतलब कौन सा जीन चाहिए था, कौन सा जीन हमें नीडेड था, हमने वो आइसोलेट किया। अब हमें इंसुलिन का जीन चाहिए था, हमने उसको आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ से कटिंग एक एंजाइम यूज होगा या ब्रेकिंग एंजाइम यूज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसकी हेल्प से हमने इस क्रोमोजोम में से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन का था वो हमने सेपरेट कर लिया, डोनर ऑर्गेनिज्म से ये अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने वेक्टर लिया। वेक्टर फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरियम का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, वो यूज कर रहे हैं, तो हमने बैक्टीरियम में से प्लाज्मिड को अलग कर लिया। प्लाज्मिड को अलग करने के बाद अब यहाँ से ये पोर्शन हमने कट किया, स्टिकी एंड्स बनाए हमने, प्लाज्मिड को हमने कट किया। क्यों कट किया, क्योंकि हमने इसमें इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। तो यहाँ से इसको कट करने के लिए एंजाइम जो यूज होगा, ब्रेकिंग एंजाइम, उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। कट करने के बाद हमने इंसुलिन का जो जीन था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ह्यूमन सेल में से लिया था, वो इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें इंसर्ट हो गया। फिर अब हम यहाँ से बाइंड भी करेंगे, बाइंडिंग की भी नीड है। तो इसको जो ज्वाइन करता है, जो ज्वाइनिंग एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, उसको हम कहते हैं लाइगेज, दूसरा एंजाइम यूज होगा। अब ये जो हमारे पास वेक्टर मतलब प्लाज्मिड और इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है इंसुलिन का, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। फाइन, जो हमने पीछे पढ़ा था आरडीएनए, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा मतलब प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड स्टेप था ना हमारा, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो देखें ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड को। ठीक है, प्लाज्मिड प्लस वेक्टर को मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। फोर्थ स्टेप था ग्रोथ ऑफ जीएमओ। अब हम इसको सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, पीएच, टेम्परेचर और जो भी कल्चर मीडियम इसको चाहिए होगा, सबस्ट्रेट वगैरह, वो प्रोवाइड करेंगे ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। अब देखें ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोथ होगी इसकी, उतनी ही बार इसके अंदर जो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये जितनी भी कॉपीज हमें चाहिए हम उतनी ज्यादा इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और फाइनली हम यहाँ से फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर लेंगे, मतलब इंसुलिन को हम आइसोलेट कर लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगी इंसुलिन की प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, एक बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं ना, ये वो है कि किस तरह से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, पहचानते हैं कि हमें कौन सा जीन चाहिए, कौन सा नीडेड है, फिर इंसर्शन करते हैं हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक वेक्टर में, फिर उस जब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। फिर हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यहाँ पर
फिर हम होस्ट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं, उसको सूटेबल कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, और फाइनली फिर हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है, मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हम उसको आइसोलेट कर लेते होते हैं, जितने भी हमें कॉपीज चाहिए वो हम ले लेते हैं। फाइन, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। here is my email address, few of the students were asking about my contact number। तो देखिए मैं अपना contact number नहीं दे सकती, बट यहाँ पर मेरी email है। if you are feeling any difficulty you may ask in comment sections, I will read it out, और जहाँ पे मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी, और जिन टॉपिक्स पे आप कह रहे हैं मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे भी लेक्चर बनाऊंगी। बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाए हमारा, तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जो भी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आई विल मेक लेक्चर ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाह रहे कुछ ऐसी बातें, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, या आप लोग टॉपिक यहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं। फाइन, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।